नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि। इस कोरोना के टाइम पे मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ हों, सुरक्षित हों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है, आप किस तरीके से अपने बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करें। बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है, उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है हमें किस तरीके से बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी 6 महीने का बच्चा हुआ नहीं था तब तक आप अपने बच्चे को मिल्क देते थे। अगर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फार्मूला मिल्क देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है या फिर बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है या फिर कोई और इशू है, इन दैट केस आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क देते हैं। बट जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चे की वीनिंग। बच्चा आता है हमारा खाने के ऊपर। अब बहुत सारी मदर्स को ये परेशानी होती है किस तरीके से हम अपने बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करें, क्या दें, सबसे पहले क्या दें, कैसे दें, मतलब प्रोसीजर क्या है बच्चे को खाना देने का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर बच्चा 6 महीने का हो गया है, आप किस तरीके से अपने बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारा प्रोसेस बताऊंगी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था जब मेरी बेबी 6 मंथ की कंप्लीट हो गई थी। इसमें मैं आपको सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। तो सबसे पहली बात इसमें ये रही कि आपको सारा खाना इंट्रोड्यूस नहीं करना है बच्चे को। आपको क्या है, धीरे धीरे बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करना है। आप 1 चम्मच से स्टार्ट करें, फिर उसको लेके जाएं 60 ml टू 120 ml। और आपको क्या है, सब कुछ ट्राई नहीं करना। यहाँ पर आता है आपका सेकेंड पॉइंट। आपको क्या है, लाइट फूड इंट्रोड्यूस करने हैं अपने बच्चे को। लाइट फूड इन द सेंस जो बहुत अच्छे से ईजिली डाइजेस्ट हो जाएं। आपको जैसे आपने दाल में, आपने चना दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, ये सारी दाल बहुत हैवी होती हैं। आपकी मूंग दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, ये दाल आपकी लाइट होती हैं। तो आपको क्या करना है, लाइट फूड से बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। मैं ये नहीं कह रही दाल से इंट्रोड्यूस करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको लाइट फूड से बच्चों को खाना फूड इंट्रोड्यूस करना है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है 3 डे रूल। अब ये 3 डे रूल होता क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही मील जो आप ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं, लंच में दे रहे हैं, डिनर में दे रहे हैं, आप 3 डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में। आपको वही 3 चीज़ें रिपीट करनी है फॉर अनदर 2 डेज, मतलब कि 3 दिन तक आपको सेम चीज़ें रिपीट करनी है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर बच्चा किसी चीज़ से एलर्जिक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे को रागी देते हो, रागी से अगर बच्चे को कोई एलर्जी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मशरूम देते हो, हालांकि हम मशरूम देते नहीं हैं स्टार्टिंग में, बट जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मशरूम देते हो, कुछ बच्चे होते हैं जो मशरूम से एलर्जिक होते हैं। आपको कैसे पता लगेगा बच्चा इस चीज़ से हमारा एलर्जिक है। अगर आप बच्चे को बनाना भी दे रहे हैं, एप्पल भी दे रहे हैं, चीकू भी दे रहे हैं, नेक्स्ट डे कुछ और मील दे रहे हैं और सडनली ऑल ऑफ सडन बच्चे को फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चे को कोई एलर्जी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है बच्चे को, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को हमारी ये चीज़ नुकसान दे रही है। तो आपको क्या करना है, 3 दिन का रूल बनाना है। आप सेम चीज़ें बच्चे को रिपीट करें। इससे क्या होगा, अगर बच्चे को कोई भी एलर्जी होनी होगी, कोई भी एलर्जी अगर किसी भी फूड से होती है, तो उस ड्यूरेशन पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपके बच्चे को किस फूड आइटम से एलर्जी है। तो ये है रहा इसका मेन एडवांटेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बच्चे को हैवी फूड से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराना है। तो इन दैट केस बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा होता है, टाइनी होता है, अभी अंडर डेवलपमेंट होता है, बन रही होती हैं चीज़ें, बच्चे अभी हैवी चीज़ें डाइजेस्ट करने की हैबिट में नहीं होता है। तो आप लाइट फूड से इसलिए इंट्रोड्यूस करें कि बच्चा इजीली अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का कोई इशू ना है। अगर बच्चा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो माइट पॉसिबल कि बच्चे को स्टमक एक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बच्चे को बचाने के लिए हमें क्या करना है, बच्चे को लाइट फूड से इंट्रोड्यूस करना है जिससे बच्चे को कोई भी परेशानी, कोई भी इशू
ना फेस करना पड़े। अब हम बात करेंगे कि बच्चे को इंट्रोड्यूस किस तरीके से कराना है, आप किस तरीके से अपने बच्चे को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप रागी से स्टार्ट करते हैं। रागी बहुत हेल्दी होती है, बहुत लाइट होती है, बच्चा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि हम अपने बच्चे को रागी या फिर राइस से स्टार्ट करें। मैंने स्टार्ट किया था, अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट जो था वो रागी से स्टार्ट किया था। तो अभी क्या है, आपने फर्स्ट वीक जब स्टार्ट किया है, 6 महीने का बच्चा पूरा हो गया है, उसका पहला हफ्ता जब स्टार्ट हुआ है, तो आपने क्या किया, रागी से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया, रागी की पॉरेज बना दी, उसके बाद रागी आपने बच्चे को दे दी। आप क्या करेंगे, उसको एक हफ्ते के अंदर आपको 1 स्पून से 60 to 120 ml, जितने बच्चे की भूख है आप उसे उतना बच्चे को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और याद रखें, विंटर्स में आप बच्चे को रागी बिल्कुल भी ना दें। आप वेदर के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कराएं। वेदर अगर ठंडा है तो उस हिसाब से, वेदर अगर गर्म है तो उस हिसाब से। अभी क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल रागी से अगर स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या करें, पहले हफ्ते जो है आप जैसे कुछ लाइट आपने ब्रेकफास्ट ही रखा, 3 दिन रागी दे दी, उसके बाद नेक्स्ट 3 डे आपने राइस दे दिया, या और उसके बाद मतलब 1 दिन फिर से आपने रागी दे दी। आप एक टाइम की मील रखें और इसी तरीके से लाइट मील रखें। नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट हो तो आपको प्यूरिड वेजिटेबल और प्यूरिड फ्रूट आप बच्चे को ऑफ़र करें। 6 महीना एक हफ्ता हो गया, 6 महीना दूसरा हफ्ता जब बच्चे का स्टार्ट हुआ है, आपने प्यूरिड एप्पल दे दिया बच्चे को, प्यूरिड बनाना दे दिया बच्चे को, प्यूरिड पपाया दे दिया बच्चे को। अब क्या है, 2 मील हो गई हैं बच्चे की। एक तो हो गया आपने ब्रेकफास्ट में आपने बच्चे को दे दिया कोई भी रागी या कुछ भी दे दिया आपने। नेक्स्ट हो गई मील आपकी एक फ्रूट की, एक वेजिटेबल की, नेक्स्ट वीक से जो आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो उसमें आप कोई भी फ्रूट दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, लाइक जैसे बनाना, लाइट इन द सेंस बनाना हो गया, पपाया हो गया, पियर्स हो गया जो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट करता है। पियर्स बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और लाइट भी होती है। एप्पल हो गया। आप फॉर एग्जांपल इन 4 फ्रूट से आप बच्चे का स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये सारे प्यूरिड फॉर्म में एप्पल की प्यूरी बना ली, बनाना की प्यूरी बना ली, आपने बच्चे को ऑफ़र कर दिया। उसके बाद जब ये 2nd वीक पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको बच्चे को 3rd वीक में आपको दाल या फिर खिचड़ी अपने बच्चे को ऑफ़र करनी है, मैश्ड फॉर्म में, प्यूरिड फॉर्म में। आप अच्छे से दाल बॉईल कर लें, उसके बाद पूरा उसे उसमें ग्राइंडर में ब्लेंड कर लें, उसके बाद ब्लेंड करके आप अपने बच्चे को ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी, 6 महीने का ऊपर का जो बच्चा होता है, 6 से 7 महीने के बीच में, 1 महीने के अंदर अंदर वो 2 मील और 1 फ्रूट लेने लगता है। 2 मील आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपने ब्रेकफास्ट दे दिया, आपने डिनर दे दिया, बीच में कोई एक फ्रूट दे दिया, या फिर आपने मॉर्निंग में एक फ्रूट दे दिया, उसके बाद आफ्टरनून में और इवनिंग में मतलब डिनर में आपने बच्चे को कुछ ऑफ़र कर दिया। तो ये सारी इस तरीके से आप ऑफ़र करें। फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको, पहले वीक में आपको अपने बच्चे को कोई भी रागी, राइस, इस तरीके से आपको कोई भी सीरियल इंट्रोड्यूस कराना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको अपने बच्चे को प्यूरिड फ्रूट या प्यूरिड वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करानी है, दोनों भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट 3rd वीक में आपको प्यूरिड दाल, खिचड़ी, ये सारी चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करानी है। आप इस तरीके से कराएंगे, 1 महीने के अंदर आपका बच्चा सब कुछ खाने लगेगा और आपको पता भी लग जाएगा बच्चे को एलर्जी है या फिर नहीं। तो ये तो एक पूरा आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, आप किस तरीके से बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करा। नेक्स्ट पॉइंट, 6 महीने का बच्चा कितनी मील ले सकता है। 6 महीने का बच्चा जब पूरा हो जाता है, उस टाइम पे बच्चे की हम 1 मील से स्टार्ट करते हैं, बट 7 महीने पूरे होते होते, मतलब कि 6 से लेकर 7 महीने तक का जो पूरा एक ड्यूरेशन होता है 1 महीने का, उस 1 महीने में बच्चा एंड ऑफ द 6th मंथ बच्चा आपका 2 मील और 1 फ्रूट लेने लगता है, और एंड ऑफ द 8th मंथ, मतलब 6 से लेकर 8 महीने का बच्चा जो कंप्लीट होने वाला होता है 8 महीने का, तो उस ड्यूरेशन पे बच्चा 2 मील और 2 फ्रूट लेने लगता है पूरे दिन का। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आप अपने बच्चे को ऑफ़र कर सकते हैं। सीरियल में आप स्टार्ट करने के लिए आप रागी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप राइस से स्टार्ट कर सकते हैं, आप ओट्स से स्टार्ट कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे राइस का और रागी का आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। घर में आप सेरेलैक बना सकते हैं इन सब चीज़ों का। और ओट्स अगर आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं तो अच्छे से उसे ब्लेंड कर लें, उसके बाद आप जो भी पॉरेज बना रहे हैं उसके बाद उसकी पॉरेज बनाएं। पहले उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें, रोस्ट करके ब्लेंड करना है। बेसिकली आपको रोस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे क्या पक जाएगा बहुत अच्छे से,
नेक्स्ट आप फ्रूट कौन कौन से बच्चे को दे सकते हैं, बिकॉज आपको क्या है सारी चीज़ें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करानी है, कुछ ही इंट्रोड्यूस करानी है, तो वो आप ऑप्शंस में रख लीजिए। बिकॉज 30 डेज होते हैं एक मंथ में, और उसमें आप कितना ही खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस कराओगे, 3 डे रूल पे भी आपको रहना है, तो कुछ चीज़ें ही आप करा सकते हैं 6 मंथ में। तो फ्रूट में आप एप्पल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, पियर्स दे सकते हैं। तो इन 4 फ्रूट से आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं 6 मंथ में। नेक्स्ट दाल आप कौन कौन सी दे सकते हैं, दाल में आप मूंग दाल दे सकते हैं, और ये मसूर दाल दे सकते हैं, और आप तूर दाल दे सकते हैं। तो आप तूर दाल या फिर मूंग दाल से बच्चे का स्टार्ट करें, वो बहुत हेल्दी होती है बच्चे के लिए और बहुत इजीली डाइजेस्ट भी कर लेता है बच्चा। आप उड़द दाल और चना दाल से बिल्कुल भी बच्चे को स्टार्ट ना कराएं, बिकॉज वो हैवी होती हैं और वो गैस्ट्रिक भी कॉज करती हैं। चना, राजमा, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ना दें, बिल्कुल भूल जाएं कि आप इनको मैश करके बच्चे को खिला दें, बिल्कुल ना दें, बिकॉज ये हैवी फूड होते हैं और ये बच्चे को क्या है गैस और कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी हो सकता है। तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना दें, वो दें जो बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट 6 मंथ में आप वेजिटेबल कौन कौन सी ऑफर कर सकते हैं, इसमें आप स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा होता है, रिच होता है विटामिन ए में, जो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप बच्चे को पोटैटो से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट आप पीस से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप कैरेट से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो इन सब की प्यूरी बना के, बॉयल करके प्यूरी बना के आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और धीरे धीरे जब बच्चा आपका 6 महीने का हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा बच्चे को एलर्जी नहीं है इन सब चीज़ों की, आपने धीरे धीरे एक एक करके इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब बच्चा 7 महीने का हुआ, उसके बाद मिक्स करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल कैरेट राइस की आपने प्यूरी बना के बच्चे को खिला दी, कैरेट पीस की प्यूरी बना के खिला दी। इसमें पीस से मुझे याद आया, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। मेरी बेबी को जब मैंने पीस दिया है, बेबी ने मेरे हमेशा लूज मोशन स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्टिंग में जब वो 6 महीने की हुई थी, मैंने उन्हें पीस की प्यूरी बना के दिया, और जो 3 डे रूल था यहाँ पर मुझे बहुत काम आया। बिकॉज क्या था कि अगर मैं बार बार कुछ ना कुछ देती रहती, बच्चे को कुछ भी देती, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाती शायद कि मेरे पीस देने से बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं। बट जो कि 3 डे रूल पे मैं थी, जो मुझे डॉक्टर ने मेरे सजेस्ट किया था, तो उस केस में मैं बहुत अच्छे से ईजिली मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैंने बच्चे को पीस दी है, इसलिए बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, जो कि बहुत ईजी था आइडेंटिफाई कर। तो ये तो सारा ऑप्शन है कि आप बच्चे को क्या दे सकते हैं और किस तरीके से आपको देना है। 7th मंथ में मिक्स एंड मैच करके आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बच्चे को शुगर नहीं देनी है, आपको बच्चे को सॉल्ट नहीं देना है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेगा अगर आप सॉल्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, बच्चे को टेस्ट नहीं आएगा खाने में, बच्चा कैसे खाएगा। हमें टेस्ट के बारे में पता है क्योंकि हम सॉल्ट खाते हैं, हम शुगर खाते हैं, बट बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चे को कुछ नहीं पता क्या है सॉल्ट क्या है। अभी तक तो वो मिल्क पे था, अब अगर उसे कैरेट देंगे, बनाना देंगे, एप्पल देंगे, उसे वही चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, उसे नहीं पता सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है। तो आप स्टार्टिंग में 1 साल से पहले बच्चे को ना तो सॉल्ट दे, ना ही शुगर दे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। और उसके बाद आप बिस्किट बिल्कुल ना दें। मैंने देखा है 6 महीने के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो मदर्स बिस्किट भी इंट्रोड्यूस करा देती हैं। जनरली पार्ले जी आप मिक्स करके प्यूरी फॉर्म में मिल्क में मिक्स किया और उसका पूरा पॉरिश टाइप, खीर टाइप बना दिया और बच्चे को ऑफर कर दी, जो बच्चा ही बड़ा मज़े से खाता है। बट आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज बिस्किट के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। बिस्किट से बच्चे को बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर आप ये पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि हमें बच्चे को बिस्किट ऑफर क्यों नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे की शुगर की जो नीड है, बॉडी जो शुगर डिमांड करती है, जब बच्चे को आप फ्रूट देना स्टार्ट करते हैं तो फ्रूट में ऑलरेडी इतनी शुगर होती है कि बच्चे की बॉडी की शुगर की नीड फ्रूट से ही कंप्लीट हो जाती है, तो हमें एडिशनल शुगर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और सॉल्ट हम इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज कि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, किडनीज उसकी डेवलप हो रही होती हैं, वो सॉल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं इस टाइम पर, इसलिए हमें सॉल्ट बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। आप बिना सॉल्ट का, बिना शुगर का बच्चे को खाना, तो आप ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करें। मैंने भी इस तरीके से किया था, ये सारा पैटर्न मैंने आपको वो बताया है, पूरा प्रोसीजर वो बताया है जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझा पाई हूँ कि 6 महीने से ऊपर के बच्चे को किस तरीके से खाना इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि जिनको भी कुछ इशू है मतलब बेबी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उनको भी मेरा ये लिंक शेयर कर सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू मॉमीज़ फॉर वॉचिंग। थैंक यू।